देखो अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं सेल के बारे में। किसके बारे में बेटा? स्पेलिंग यही होता है पक्का? हाँ, पढ़ा हम लोग रहे हैं या आप? खैर हम ही पढ़ा रहे। देखो सेल क्या होता है, ध्यान से समझो। सेल के बारे में थोड़ा सा अपन बात पहले भी कर रहे हैं कि सेल सोर्स ऑफ चार्ज होता है कि सोर्स ऑफ एनर्जी? सोर्स ऑफ एनर्जी होता है। ये एनर्जी प्रोवाइड करता है, ये चार्ज प्रोवाइड नहीं करता है। चार्ज ये नहीं देता है। क्या देता है बेटा? एनर्जी। किसको देता है सर? चार्ज को देता है। किसको देता है? ये चार्ज कैरियर को एनर्जी प्रोवाइड करता है। और चार्ज क्या कर रहा होता है उस एनर्जी का भाई? वो एनर्जी लेता है बैटरी से या सेल से और रेजिस्टर को दे देता है जाकर। और रेजिस्टर क्या कर रहा होता है? उस एनर्जी का या तो पंखा चलाता है, बल्ब जलाता है, इलेक्ट्रिक हीटर में काम कर रहा होता है, बहुत तरह का काम कर रहा होता है। आ रही बात समझ में? तो एक्चुअली में ये जो सेल है ये सोर्स ऑफ एनर्जी है। कोई तकलीफ? याद समझ में आ रही है बात? अच्छा, ढेर सारे सेल को एक साथ रख दोगे ना तो उसी को बैटरी कहते हैं। आ रही बात समझ में? और बैटरी जब बहुत बड़ा हो जाता है तो इसको बैटरा कहते हैं। घर में जो रखा रहता है अपना इन्वर्टर के साथ उसी को बैटरा कहते हैं। आ रही बात समझ में? तो लिखो डेफिनेशन फटाक से। सेल इज द सोर्स ऑफ एनर्जी। 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 Cell is the source of energy. Cell is the source of energy which provide energy to the charge carrier. 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 ठीक है ना भाई? चलिए, नोटेशन क्या होता है बेटा सेल का? बता। ऐसे यूं, ये सिंबल होता है ना? ठीक। ये किसको डिनोट कर रहा होता है? लोअर पोटेंशियल। और ये वाला बेटा हायर पोटेंशियल। ऐसे नेगेटिव पोटेंशियल और पॉजिटिव पोटेंशियल नहीं बोलना चाहिए, लेकिन किताब में फिर भी लिखा रहता है तो इसका मतलब क्या है थोड़ा समझना। सबसे पहली बात, ये कोई बैटरी नहीं है, ये सिंबल है। ऐसा नहीं करना कि एक छोटा डंडा यहाँ खड़ा कर दिया, एक बड़ा डंडा, देखो सर बैटरी है। ये सिंबल है। क्या है बेटा? ये सिंबल है। ठीक। अब सुनना, क्यों किताब में ऐसा लिखा रहता है सर नेगेटिव पॉजिटिव? नेगेटिव पॉजिटिव कहने का मतलब बेटा, ये पॉजिटिव पोटेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू दिस वन। पॉजिटिव मतलब इसके रिस्पेक्ट में पॉजिटिव, मतलब इसके रिस्पेक्ट में ये ज्यादा है। आ रही बात समझ में? और नेगेटिव मतलब इसके रिस्पेक्ट में नेगेटिव, मतलब उससे कम है एक्चुअली। आ रही बात समझ में? अब सुन, किसी भी बैटरी का स्ट्रेंथ कैसे देखते हैं? उसके पोटेंशियल डिफरेंस से। क्या 10 वोल्ट 20 वोल्ट इससे नहीं। आज एक नया चीज सीखेंगे, ध्यान से सुनना बैटरी के बारे में। वो क्या है? देखो, बैटरी का वर्किंग अपन नहीं समझेंगे, बैटरी का कंस्ट्रक्शन नहीं समझेंगे कि ये बनता कैसे है, कहाँ से आता है। ये सब कहाँ पढ़ना है? केमिस्ट्री में। कौन से चैप्टर में? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के नाम से। कौन सा चैप्टर है? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। 11th में है कि 12th में है? ये 12th में है ना। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बहुत तरह के सेल पढ़ना आप लोगों को। वोल्टैक सेल, गैल्वेनिक सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ये सब कुछ पढ़ना है तुम लोगों को। तो उसी में पढ़ाया जाएगा कंस्ट्रक्शन ऑफ बैटरी, वर्किंग ऑफ बैटरी। तो ये सब वहाँ पर पढ़ना। मैं इसका फिजिकल पार्ट पढ़ाऊंगा कि आखिर एनर्जी आता कैसे है। ध्यान से सुनना। मान ले बेटा कि कोई बैटरी ऐसे है, यूं। बैटरी के अंदर की बात बता रहे हैं। मान लीजिए यहां पे हायर पोटेंशियल है और यहां पे लोअर पोटेंशियल। अंदर की बात कर रहे हैं तो अंदर में हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ना? कैसे होगा? इधर से इधर इलेक्ट्रिक फील्ड होना चाहिए ना बेटा। ये पूरे में ऐसे ऐसा होना चाहिए। ये बाहर कहाँ से आ गया? मतलब थोड़ा है नीचे तक है। चल ध्यान से सुनना। और ये इस तरीके से पूरा मान लेते हैं एक सर्किट है। ये कोई एक्सटर्नल रेजिस्टर जुड़ा हुआ है। ठीक है बाबू? सुन, हो क्या रहा है? बोलो कि ये तो कैपेसिटर जैसा बना है। कैपेसिटर नहीं है, बैटरी है। अब दोनों का साइज हम ऐसे दिखा रहे हैं सेम। ठीक है ना? सिंबल नहीं है, बैटरी ही पूरा दिखा रहे हैं। ठीक।
अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है। बेटा मान ले कि करंट ऐसे फ्लो कर रहा है यूं इस डायरेक्शन में, करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, तो करंट फ्लो इधर कर रहा है, मतलब इधर नेगेटिव चार्ज फ्लो कर रहा है क्या? इधर पॉजिटिव चार्ज फ्लो कर रहा है, ठीक है। मान लेते हैं इधर पॉजिटिव चार्ज फ्लो कर रहा है, क्यू चार्ज क्या फ्लो कर रहा है बेटा? क्यू चार्ज। थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं हम 1 कूलम चार्ज को फ्लो करा करके कुछ देखना चाहते हैं। कितना कूलम चार्ज फ्लो करा रहे हैं? +1 कूलम। कितना फ्लो करा रहे हैं? +1 कूलम। अब सुनना बेटा, मान ले +1 कूलम चार्ज यहाँ से जाना शुरू करा। अब जैसे ही +1 कूलम चार्ज यहाँ पे आएगा, इस +1 कूलम चार्ज पे अंदर वाला इलेक्ट्रिक फील्ड किधर फोर्स लगाएगा? इधर की तरफ लगाएगा क्या? अंदर वाला इलेक्ट्रिक फील्ड। देखना, जब भी कोई चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में प्रेजेंट रहता है, उस पर फोर्स लगता है, पॉजिटिव रहेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ लगेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर में उधर ही है ना, तो फोर्स इधर लगेगा क्या? बिल्कुल। लेकिन अगर करंट इधर बह रहा तो पक्का है कि +1 कूलम चार्ज को इधर आना ही है, तो इसको लेकर इधर कौन आएगा? आप ऐसा समझे कि अंदर में बैठा हुआ कोई बैटरी है। कौन है बाबू? अंदर में बैठा हुआ बैटरी में कोई एक आदमी बैठा हुआ है। कौन बैठा हुआ है? आदमी बैठा हुआ है। वो आदमी क्या कर रहा है? +1 कूलम चार्ज को ऐसे खींच रहा है। क्या कर रहा है बेटा? खींच रहा है। अच्छा, उधर एक फोर्स लग रहा है ना, जो कौन लगा रहा है? ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहा है ना। तो जो भी अंदर बैठा हुआ आदमी ऐसे खींच रहा है, उसको कुछ ना कुछ वर्क डन करना पड़ेगा क्या? वर्क डन करना पड़ेगा क्या? वो जो अमाउंट ऑफ वर्क डन करेगा, वो अमाउंट ऑफ वर्क डन इस +1 कूलम चार्ज को एज ए एनर्जी मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? एज ए एनर्जी। अगर मैं किसी लड़का को ऐसे धक्का देता हूं तो उसमें काइनेटिक एनर्जी आएगा कि नहीं? तो जब भी कोई आदमी किसी पे वर्क डन करता है तो उस आदमी पे एनर्जी मिलेगा ना। तो अगर ये बैटरी वाला जो आदमी है इस पे वर्क डन करेगा तो +1 कूलम को एनर्जी मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? तो उसको एनर्जी मिलता है। आ रही है बात समझ में? ध्यान से सुनना, कितना एनर्जी मिलता है। अब सुनना बेटा, मान ले कि अंदर वाला जो आदमी है वो कितना फोर्स लगा रहा है? बैटरी फोर्स। कितना लगा रहा है बेटा? बैटरी फोर्स। अब कितना एनर्जी मिलेगा उसके बारे में ध्यान से सुनना। मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि ये जो बैटरी था ना वो 10 वोल्ट का था। कितने वोल्ट का था बेटा? 10 वोल्ट का था। यहाँ पे अगर हम 0 वोल्ट मान ले तो यहाँ पे कितना मानना पड़ेगा? 10 मानना पड़ेगा। ठीक। अगर यहाँ पे 1 कूलम आ रहा था, उसका पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा? पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या था? U बराबर Q इंटू V। U इक्वल्स टू Q इंटू V। तो यहाँ पे V कितना है? 0। तो पोटेंशियल एनर्जी 0। यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी Q इंटू V, तो 1 इंटू 10 मतलब 10 जूल आएगा क्या? तो पहले चार्ज के पास 0 एनर्जी था, अभी चार्ज के पास कितना एनर्जी आ गया? 10 जूल। कहाँ से आया एनर्जी? ये जो आदमी जो वर्क किया ना, वही वर्क डन इस चार्ज के पास एज अ फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी आ गया। आ रही है बात समझ में? कोई तकलीफ? अच्छा, एक और बात बता, ये जो बैटरी वाला आदमी इसको खींच रहा था, क्या बैटरी वाला आदमी केवल यही काम कर रहा होगा कि कुछ और भी काम कर रहा होगा? कुछ और भी काम कर रहा होगा। ध्यान से सुनना। जैसे मान ले कि मैं तुझे पढ़ा रहा हूं, तो मैं सिर्फ तुम्हें पढ़ा ही रहा हूं कि मेरा और भी दुनिया में काम है, और भी काम है। ठीक। मान ले तुझे पढ़ाने में मेरा 20 जूल एनर्जी खर्चा हो रहा है डेली। कितना एनर्जी खर्च हो रहा है? तो क्या मेरा दिन भर में 20 जूल एनर्जी खर्च हो रहा है या कुछ ज़्यादा खर्च हो रहा है? मान ले मेरा टोटल एनर्जी खर्च हो रहा है 60 जूल। कितना खर्च हो रहा है? तो लेकिन आउटपुट तुम्हारे लिए अगर बात करें तो तुम पे तो 20 जूल खर्च हुआ। ये जो 40 जूल खर्च है एज ए टीचर, वो 40 जूल तो लॉस में चला गया ना। वो कहाँ चला गया? लॉस में। और 20 जूल तुम्हें क्या मिला? आउटपुट। क्या मिला? आउटपुट। वैसे ही बेटा ये 10 जूल तो चार्ज को मिला, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये केवल 10 ही जूल कार्य किया था, वो 10 जूल से ज्यादा किया था। मान लीजिए 12 जूल कार्य किया था। कितना किया था? 12। मिला कितना? 10 जूल। मिला कितना? 10 जूल। टोटल कितना किया था? 12। लॉस कितना हो गया? यहाँ इस कहानी में जो 12 जूल था ना, उसको ईएमएफ कहते हैं। क्या कहते हैं? कितना? क्या कहते हैं? और जो 10 जूल था ना, जितना आउटपुट मिला, उसको पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। क्या कहते हैं?
बता रहे हैं, उसको क्या कहते हैं? पोटेंशियल। और जो लॉस हुआ ना वो कहाँ गया? अरे तो बैटरी है तो कुछ ना कुछ रेजिस्टर से बना होगा ना, तार वार होगा ना अंदर में, तो उसमें भी तो लॉस हुआ होगा। I²R इन द फॉर्म ऑफ हीट लॉस हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा? तो वो लॉस में चला जाता है 2 जूल। आ रही है बात समझ में? कोई तकलीफ? जैसे मैं अपने घर से यहाँ आ रहा होगा तो पैदल चल के आ रहा हूँगा तो उसमें भी तो लॉस चला गया। तो हो सकता है जहाँ मैं तुम्हें 2 घंटा पढ़ा सकता था वहाँ तुम्हें 1.5 घंटा पढ़ा पा रहा हूँ, तो आधा घंटा का पढ़ाई तुम्हारा लॉस हो गया ना। बात समझ में आई? तो सुन ध्यान से, कहानी के फॉर्म में समझो, मज़ा आता है। अगर बैटरी टोटल 12 जूल काम करती है, कितना जूल काम करती है? 12 जूल। और चार्ज को मिला 10 जूल, कितना मिला? 10 जूल। लॉस हो गया 2 जूल। कितना लॉस हो गया? 2 जूल। तो इस कहानी में 12 जूल ईएमएफ है, 12 जूल EMF है। 10 जूल पोटेंशियल डिफरेंस है और 2 जूल इंटरनल लॉस है। ये लॉस कैसे होता है? रेजिस्टेंस के कारण। किसके कारण? रेजिस्टेंस के कारण। कोई तकलीफ? अब ईएमएफ का टोटल, अब मतलब ईएमएफ का डेफिनेशन सुनो। यह वह एनर्जी है जो बैटरी वर्क डन करती है। यह वह एनर्जी है जो बैटरी का खर्च होता है, या फिर यूं बोले यह वह वर्क डन है जो बैटरी करती है एक कूलम्ब चार्ज को लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल पे ले जाने में। ध्यान से सुनना, फिर से 2 तरीके से बोल सकते हैं। यह वह वर्क डन है जो बैटरी करती है एक कूलम्ब चार्ज को लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल पे ले जाने में। कोई तकलीफ? या ऐसे भी बोल सकते हैं, यह वह एनर्जी है जो बैटरी खर्च करती है एक कूलम्ब चार्ज को लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल पे ले जाने में। कोई तकलीफ? ये टोटल एनर्जी की बात कर रहे हैं। अब पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? यह वह एनर्जी है जो चार्ज को एक्चुअली मिलता है जब 1 कूलम्ब चार्ज लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल पे जाता है। इंटरनल लॉस क्या है? जो लॉस हो जाता है। आ रही है बात समझ में? कोई तकलीफ? कोई दिक्कत? लिख सकते हैं। ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस में अंतर समझ में आया? तो अभी तक जो मैं 10 वोल्ट 2 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस लेता था ना बैटरी का, तो वहां पे ई और आर का कॉम्बिनेशन लेता था, मतलब सब लॉस वॉस ले करके सॉल्व करके तुमको पोटेंशियल डिफरेंस बताते थे, ईएमएफ का बात नहीं करते थे। आ रही है बात समझ में? तो लिख जरा आगे। द स्ट्रेंथ ऑफ अ सेल इज रिप्रेजेंटेड बाई, द स्ट्रेंथ ऑफ अ सेल इज रिप्रेजेंटेड बाई EMF, कैपिटल में लिखना, EMF कैपिटल में, कैपिटल E कैपिटल M कैपिटल F। द स्ट्रेंथ ऑफ अ बैटरी इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल E कैपिटल M कैपिटल F, EMF। ब्रैकेट में लिखना, इसका फुल फॉर्म है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अब सुनो, मोटिव फोर्स, भाई इसका नाम है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, पर ये एक्चुअली फोर्स नहीं है। ये बिल्कुल वैसी ही बात है जैसे किसी लड़की का नाम हो जाता है शांति, पर हर जगह झगड़ा करते चलती है। नहीं, दोस्त बोलती है ए शांति चुप हो जा, बे शांति प्लीज चुप हो जा शांति, और शांति लड़े जा रही है। तो है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स नाम, पर ये फोर्स नहीं है क्या? वर्क डन है। एक्चुअली में ये एनर्जी है। ये कौन सा एनर्जी? जो खर्च करता है बैटरी प्लस 1 कूलम्ब चार्ज को लोअर से हायर ले जाने पे। आ रही है बात समझ में? अभी डेफिनेशन लिख सकते हैं, लिख। Sir, EMF internal loss plus voltage. Yes. It is defined as, it is defined as the amount of work done by the battery. It is defined as the amount of work done by the battery. Work done by the battery. Work done by the battery to bring a unit positive charge, a unit positive charge, a unit positive charge, unit positive charge मतलब प्लस 1 कूलम्ब चार्ज, unit positive charge from lower potential to higher potential, from lower potential to higher potential, from lower potential to higher potential, from lower potential to higher potential। ठीक है, कोई दिक्कत? हाँ,
कहानी से समझेंगे तो ज़्यादा समझ में आता है। कहानी से बिल्कुल ऐसे ही समझना चाहिए कि अगर बैटरी, मान ले कोई भी एग्जांपल ले ले, कि अगर मान ले बैटरी 12 जूल खर्चा करता है और चार्ज को मिल जाता है 10 जूल, तो यहाँ पे 12 जूल क्या है बेटा, ईएमएफ है, क्योंकि टोटल एनर्जी खर्चा हुआ है और 10 जूल चार्ज को मिला, तो आउटपुट तो 10 ही जूल, अपना कार्य चार्ज को 10 जूल मिला ना, तो एक्चुअल तो रजिस्टर को 10 ही जूल जा करके देगा, तो काम वाला तो 10 ही जूल हुआ ना, 2 जूल तो लॉस में चला गया। आ रही बात समझ में? तो इस कहानी में 12 जूल ईएमएफ हो गया, 10 जूल पोटेंशियल डिफरेंस हो गया और 2 जूल क्या हो गया बेटा, इंटरनल लॉस। आ रही बात समझ में? ऐसे समझना है। हाँ, मिटाएं ये सब कि ये सब लिखना है कुछ, समझ गया ना? लिख लो। क्या कर रहा है ये? सीधा सीधा बेटा, मर्द आदमी है ना, या डाउट है? चलो, तो ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस में अंतर होता है ना। अब सुना होगा तुम लोग, 2 तरह का बैटरी होता है, एक चार्जेबल बैटरी होता है, एक डिस्चार्जेबल बैटरी होता है। सॉरी, यस, एक बैटरी ऐसा होता है जो चार्ज किया जा सकता है, एक ऐसा बैटरी होता है जो चार्ज नहीं किया जा सकता। जैसे कि पेंसिल बैटरी होता है जो अपन रिमोट वगैरह में लगाते हैं, वो चार्ज होता है क्या? नहीं होता है। सुन लो पहले, वो चार्ज नहीं होता है। लेकिन अब जो बैटरी आने लगा ना, उसको चार्ज भी कर सकते हैं। एक्चुअल में जो हम लोग बैटरी इस्तेमाल करते हैं ना रिमोट में, जो सस्ता वाला आता है 6 रुपये 8 रुपये, उसको भी चार्ज किया जा सकता है एक्चुअली में। पर चार्ज करने का कॉस्ट इतना ज़्यादा आ जाता है ना कि उतना में बैटरी आ जाए। बात समझ में आ रहा है? उसका चार्ज, एक्चुअली चार्ज कैसे होता है? एक्चुअली अगर तू रिएक्शन को रिवर्स करा देना, तू पढ़ा होगा रिवर्सिबल रिएक्शन, इरिवर्सिबल रिएक्शन, पढ़ा है कुछ केमिस्ट्री में जीवन में कभी पहले? रिवर्सिबल रिएक्शन, इरिवर्सिबल रिएक्शन। तो अगर रिवर्स करा देगा ना रिएक्शन को, तो जो डिस्चार्ज हुआ था बैटरी, वो फिर चार्ज भी हो जाता है। तो जो 6 रुपये वाला पेंसिल बैटरी लेते हो ना, तो उसको भी तो रिवर्स करा सकता है, पर रिवर्स कराने में इतना खर्चा आ जाता है ना कि उतना में नया बैटरी ही आ जाए। पर अब तो मोस्ट ऑफ द बैटरी को देखोगे ना जिसको रिवर्स करा सकता है, घड़ी वाला बैटरी, उसको भी कहाँ अपन कराते हैं, फेंक देते हैं। फ़ोन वाला एग्जाम्पल हो गया जिसको हम लोग बार बार चार्ज करते रहते हैं। हाँ हाँ, हरी बात समझ में, सब चार्ज होता है, स्मार्ट वॉच ये, हाँ हरी बात समझ में। तो अपन देखेंगे दोनों बैटरी के बारे में, जो चार्ज कर सकते हैं और जो चार्ज नहीं कर सकते हैं। हरी बात समझ में। देख, दोनों के बारे में थोड़ा थोड़ा बात करते हैं बेटा, क्या होता है एक्चुअली। अच्छा, एक और चीज़ बता, जैसे यहाँ पे बात करते हैं ना बेटा अपन कि बैटरी जो है एनर्जी प्रोवाइड करता है चार्ज करियर को, कहाँ से एनर्जी आता है उसके पास? भगवान का भक्त होता होगा सर वो, ऐसा क्या? हाँ, कौन सा रिएक्शन होता है अंदर में? हाँ, केमिकल रिएक्शन ये तो पता है, पर कौन सा रिएक्शन होता है? एक्जोथर्मिक रिएक्शन। एक्जोथर्मिक रिएक्शन होता है जिससे एनर्जी रिलीज होता है, वो एनर्जी मिलता जाता है, चार्ज को प्रोवाइड करता है, फिर चार्ज घूमता है, रजिस्टर को देता है, याद है? फिर ढीला हो जाता है, फिर जाके भीख मांगता है, याद है कहानी वाला पूरा? हाँ, उसी कहानी में था ये। चलिए देखिए आगे। हाँ, चार्जिंग और डिस्चार्जिंग केस पढ़ते हैं। देख बेटा, इधर आ। पवन वीडियो बन रहा है ना? पवन टेक्निकल टीम देख बेटा, देख इधर आ। अच्छा, अब देखो बेटा, ये तो तुमको भी समझ में आ गया कि सर इंटरनल लॉस होता है। अगर इंटरनल लॉस होता है मतलब रजिस्टर होता है अंदर में,
बैटरी के अंदर भी रेजिस्टर होता है और बिल्कुल होना चाहिए, कुछ ना कुछ वायर से ही बना होगा, कुछ ना कुछ मटेरियल तो लॉस तो होगा ही। तो बैटरी को एक्चुअली रेजिस्टर के साथ दिखाते हैं। तो बैटरी एक्चुअली अपन दिखाते कैसे, देखिए यहाँ पे ऐसे सिंबल दिखाते हैं, साथ में एक छोटू सा रेजिस्टर भी दिखाते हैं साथ में, ठीक है, इस तरीके से दिखाते हैं। ऐसा नहीं है कि अलग से रेजिस्टर दिखेगा तुमको ऐसा लटका हुआ, ये पूरा बैटरी ऐसे दिखाते हैं यूँ डॉट डॉट करके, बैटरी के अंदर में ही है वो। समझ में आ रही है बात? अभी भी सेल ही है ये, तो मतलब उसके साथ रजिस्टर भी है, मतलब अंदर में रजिस्टर भी है, लेकिन थोड़ा सा दिखाते हैं कैलकुलेशन पर्पज़ के लिए। आ रही बात समझ में? ऐसे डॉट डॉट बनाने का मतलब है कि अंदर में दोनों, ठीक। इसको दिखाते हैं आर आई से, इंटरनल रजिस्टर आर आई से दिखा सकते हैं, छोटा आर से दिखाते हैं, और ईएमएफ को दिखाते हैं ई से, ऐसे, ठीक। अब सुनना बेटा, कैसे पहचानोगे कि सर ये चार्ज हो रहा है कि डिस्चार्ज हो रहा है, वो पहचानने का तरीका हम सिखाते हैं। पहले कॉन्सेप्चुअली सीखो, फिर बाद में रटवा देंगे। हाँ, पहले कॉन्सेप्चुअली सीखते हैं। देखिए, मान लेते बेटा ये जो बैटरी है ना, ऐसे एक एक्सटर्नल रजिस्टर से जोड़ा हुआ है, यूँ करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, मतलब इस डायरेक्शन में क्या फ्लो कर रहा है? पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज के डायरेक्शन को करंट मानते हैं ना, ऐसे पॉजिटिव चार्ज फ्लो कर रहा है। ध्यान से सुनना बेटा, मान लेते हैं कि दोनों को मिला करके कुछ पोटेंशियल डिफरेंस आ गया है। क्या आ गया बेटा? कुछ पोटेंशियल डिफरेंस आ गया है, ध्यान से देखना। चल, मान ले यहाँ पे इस चार्ज का अगर यहाँ पे हम 0 वोल्ट मान लेते हैं, यहाँ पे कितना मान लेते हैं? 0 वोल्ट मान लेते हैं, तो यहाँ पे कितना मानना पड़ता? ई, क्योंकि हम कितना मान रहे हैं इसका? ई। तो कितना हो जाता बेटा? ई हो जाता कि नहीं हो जाता? अगर यहाँ पे पोटेंशियल ई 0 है तो पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाता है? Q इंटू 0। तो पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाता है रे? 0। और यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी Q इंटू ई, Q इंटू, क्या समझ में आ रहा है? Q इंटू ई। पहले एनर्जी कितना था? 0। अभी कितना हो गया? किसका? चार्ज Q का। तो पहले एनर्जी 0 था, बाद में Q इंटू हो गया, तो चार्ज का एनर्जी बढ़ा कि घटा? चार्ज का एनर्जी बढ़ा कि घटा? तो चार्ज का एनर्जी बढ़ गया, तो कौन दिया होगा? बैटरी। कौन दिया होगा? तो बैटरी का एनर्जी बढ़ा कि घटा? बैटरी का एनर्जी बढ़ा कि घटा? घटा। तो वो चार्ज हुआ कि डिस्चार्ज हुआ? तो कैसे पहचानोगे कि डिस्चार्ज हुआ? अगर करंट यहाँ से निकलता हुआ दिखाई दे बड़े वाले डंडे से, तो आप समझ जाओ कि वो डिस्चार्ज हो रहा है। कॉन्सेप्चुअली समझ में आया? अब रटने का तरीका, बड़े वाले डंडे से करंट निकलता हुआ दिखाई दे तो आप समझ जाए कि वो क्या हो रहा है? डिस्चार्ज हो रहा है। पक्का? और जस्ट उल्टा सोच ले, अगर बड़े वाले डंडे में करंट जाता हुआ दिखाई दे तो आप क्या समझ जाएंगे? चार्ज हो रहा है। क्यों? कैसे सर? अगर अंदर जाता हुआ दिखाई देता बेटा तो पहले एनर्जी QE होता और बाद में 0 हो जाता चार्ज का, मतलब चार्ज का एनर्जी इस बार घट गया। चार्ज का एनर्जी घट गया। तो चार्ज की एनर्जी घट के गया कहाँ? बैटरी खा गया। बैटरी खा गया तो उसका एनर्जी बढ़ गया। तो एनर्जी बढ़ गया तो क्या हो गया? वो चार्ज हो गया। आ रही बात समझ में? तो कैसे रटना है बेटा? ध्यान से सुन। बड़े वाले डंडे से करंट निकलता हुआ दिखाई दे तो आप समझ जाएंगे कि वो डिस्चार्ज हो रहा है, और करंट अंदर जाता हुआ दिखाई दे तो चार्ज हो रहा है। याद रहेगा? लिख लो कहीं नोट करके। अभी हम जो चीज़ लिखवाना चाह रहे हैं वो नहीं है, बस ये लिख लो नोट करके। नोट करके हिंदी में लिख लो इसको। शुद्ध हिंदी में, ताकि आपको याद रहे। हमको बोल दे क्या फिर से एक बार? सूरज, मेरे धमकी पे मत जाया करो तुम। एक बार हम धमकाए थे शायद तुमको कि अगर तुम बोल दिया होता। बोले क्या है? अगर बड़े वाले डंडे से करंट निकलता हुआ दिखे तो डिस्चार्ज हो रहा है, और अंदर जाता हुआ दिखे तो वो चार्ज हो रहा है। हाँ, इलेक्ट्रॉन को भी घुमा सकते हैं, पर माइनस माइनस को कंसिडर करने में तुम्हारा ही दिमाग खराब होगा। इकट्ठे करके दिखा देंगे। एक्चुअली देख, जब बात हुई थी ये सब की ना, क्या बोलते हैं, करंट वगैरह की,
कई बार क्या होता है ना बेटा कि सम्मान देने के लिए, याद है जब वेक्टर हम तुम लोग को बता रहे थे तो वेक्टर में बताए थे कि हमेशा वेक्टर का डायरेक्शन ए लिख करके ऐसे एरो दिखाते हैं, हम ऐसे नहीं दिखा सकते हैं। तो कोई पूछ सकता है कि ऐसे भी दिखाने में क्या दिक्कत था। तो चूंकि साइंटिस्ट एक बार दिखा दिए ऐसे, तो हम उनको फॉलो करते चले आ रहे हैं उनके सम्मान में, चूंकि वही वेक्टर्स के बारे में हमें बताए थे तो वैसे ही करते चले आ रहे हैं, और उसको बोलते हैं बाई कन्वेंशन, पीढ़ी दर पीढ़ी वैसे ही करते चले आ रहे हैं। तो चूंकि करंट का डायरेक्शन वो लोग पॉजिटिव चार्ज के फ्लो को मान लिए थे, ऐसा यूँ भी हो सकता है क्योंकि हो सकता है करंट जो जब देखा गया था ना तो सॉल्यूशन में देखा गया होगा, और सॉल्यूशन में करंट कैसे देखा गया था, पॉजिटिव आयंस के कारण, तो वहाँ से करंट का इजाद हुआ। और ये बात समझ में, तो करंट को पॉजिटिव चार्ज के फ्लो के लिए ही माना गया, तो जो भी डेरिवेशन हुआ पॉजिटिव चार्ज को लेकर माना गया, तो जो भी कैलकुलेशन होता है इसके हिसाब से माना जाता है। सो कैसे पता चलेगा कौन से सर्कमस्टेंसेस से यहाँ से करंट पास कर रहा है और करंट, वो दिखेगा। अभी सर्किट बनाए कहाँ थे, अभी केवल एक उसका पार्ट बनाए थे ना, अभी सर्किट बनाएगा तो सब दिखेगा अपने आप। अभी सर्किट बना ही कहाँ है हम, अभी तो बस सिखा रहे हैं कैसे पहचानोगे तुम। चलो अब देखो जो चीज़ लिखवाना चाह रहे हैं, आ जाओ देखो बेटा, आ जा। चल बोल, इसका ईएमएफ ई से दिखाते हैं बाबू, और इंटरनल रेजिस्टेंस आर। अब मान लेते हैं इसको जोड़ देते हैं अपन को एक्सटर्नल रेजिस्टर से, कैपिटल आर से। अब हमको बताना ना पड़े कि चार्ज हो रहा है कि डिस्चार्ज हो रहा है। बोल क्या हो रहा है, पहले बना तो दो, अगर कोई बोलता तो बताते। क्या हो रहा है बोल, डिस्चार्ज हो रहा है। चल अब इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालना चाह रहे हैं। क्या निकालना चाह रहे हैं बेटा, आए क्या आदमी, आएगा। चल इस बैटरी के अक्रॉस क्या निकालना चाह रहे हैं बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस को अपन V से दिखा रहे हैं, किससे दिखा रहे हैं, तो मान ले बेटा यहाँ पे इस पॉइंट पे मान ले 0, क्या मान लेते हैं बेटा, 0। अच्छा करंट बाहर है तो पहले प्लस माइनस कर लेते हैं, ठीक। तुम लोग नहीं ना देखा वीडियो, खैर ठीक। देखो आयुष ध्यान से सुनो, करंट ऐसे बह रहा है बेटा, अगर बह रहा है तो पक्का ये हायर होगा और ये लोअर होगा, हायर से लोअर करंट बहता है। श्रेया ध्यान से सुनो बेटा, हाथ हटा दो वैसे सो जाओगी ना। तो देख ये हायर होगा ये लोअर होगा, तो ये प्लस और ये माइनस, ठीक। कितना पोटेंशियल ड्रॉप होता है, V = IR होता है, तो यहाँ पे IR दे दे, क्या कोई दिक्कत नहीं। चल आगे बढ़े 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 बढ़े, ये प्लस ये माइनस, हायर से लोअर बहता है I × स्मॉल r, और इसमें हायर लोअर कैसे देखते हैं, डंडा देख कर कि ये माइनस होगा और ये वाला कोई तकलीफ यहाँ तक। चल अब सुन बाबू, यहाँ पे अगर 0 मान लिए पोटेंशियल, और यहाँ पे मान लेते हैं V, कितना मान लेते हैं, तो बता इस बैटरी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना दिखाई दे रहा है, V - 0 V। यही हम लोग को पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस। कैसे लिखेंगे, ध्यान से सुना। अगर यहाँ V मान लिए हो तो इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना होता, बोल। यहाँ से यहाँ गए तो बढ़े कि घटे, बड़ा से छोटा जा रहे हो ना, तो V - E। आयुष नहीं समझ में आ रहा है कुछ, पक्का। हायर से लोअर जा रहे हो ना, तो अगर ये V तो ये V - E, कोई दिक्कत। अब बता, लोअर से हायर जा रहे हो क्या, तो बढ़ोगे क्या, प्लस IR। क्या इस पॉइंट पे पहुंच गए हो और इसका पोटेंशियल कितना माने हो, 0, तो क्या बराबर 0 हो गया बेटा। तो क्या V बराबर आपको दिखाई दे रहा है E-, क्या पोटेंशियल डिफरेंस पता चल गया, पोटेंशियल डिफरेंस पता चल गया कितना, E - IR। अब ध्यान से सुन, क्या हम कहानी सुनाए थे कि EMF 12 जूल है, पोटेंशियल डिफरेंस 10 जूल है। देख यहाँ ये 12 जूल है, ये 10 जूल है और ये 2 जूल है, दिखाई दे रहा है। तो सर हर केस में EMF वोल्टेज से ज़्यादा होता है, हर केस में नहीं होता है, इस केस में होता है जब बैटरी एनर्जी दे रहा होता है, क्योंकि इसी केस में चार्ज को खींच के लेकर आ रहा है, ठीक है। एक और केस आएगा डिस्चार्जिंग में, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि डिस्चार्जिंग केस में क्या हो रहा है, तो वो एनर्जी खा रहा होता है, उस केस में ऐसा नहीं होगा। अरे बात समझ में, यहाँ पे कोई तकलीफ दिखाई दे रहा है। अब सुनो, अब बात करते हैं डिस्चार्जिंग केस की। किसकी बात करते हैं बेटा, तो आपको ये वाला केस याद है कि V = E - IR होना चाहिए चार्जिंग केस में। किस केस में बेटा, चार्जिंग के केस में। अब डिस्चार्जिंग केस की बात करते हैं, तो डिस्चार्जिंग केस आपके लिए बहुत आसान हो जाए, क्योंकि अगर ये समझ गए हैं तो। बोल बेटा कैसे बनाए बैटरी, सबसे पहले ये बना लेते हैं, उसके बाद यूँ ये मान लेते हैं, और ये इंटरनल रेजिस्टेंस R एक्सटर्नल रेजिस्टर से जोड़ देते हैं। एक्सटर्नल रेजिस्टर कहने का मतलब बल्ब हो गया, पंखा हो गया, कुछ भी हो सकता है, R हो गया ये। अब इसको डिस्चार्ज करवाना है ना, तो डिस्चार्ज कैसे कराएंगे,
1 मिनट, उल्टा लिख दिए हम। ये डिस्चार्ज है, ये चार्ज है। ठीक है अभी हाँ। चल प्लस माइनस लिखते हैं बेटा। तो डिस्चार्जिंग केस में दिखाई दे रहा है ये होगा, ठीक। अभी चार्जिंग केस में देखते हैं बेटा। चल बोल, प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस आई आर, हाँ, ऐसे गए गए गए, प्लस माइनस आई आर, हाँ, यही ना। हाँ, चल अगेन यहाँ पे 0 मान ले बेटा और यहाँ पे भी मान ले, तो पोटेंशियल डिफरेंस भी हो जाएगा, यही निकालना है। बोल अगर ये भी, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या लिखोगे, भी माइनस ई, भी माइनस ई, और यहाँ पे फिर जाओगे तो घटोगे क्या, तो माइनस आई आर बराबर 0। तो भी बराबर क्या दिखाई दे रहा है, तो इस बार पोटेंशियल डिफरेंस क्या आ रहा है, ई प्लस आई आर। कोई दिक्कत, करंट कौन दे रहा है? करेंट बैटरी के अंदर जा रहा है। बैटरी के अंदर जा रहा है, तो वो करंट कहाँ से आ रहा है? हाँ ये भी बात है। क्या ना, बैटरी ले लेते हैं और क्या। हाँ ये तो चार्ज हो रहा है ना, बिल्कुल बैटरी लेना पड़ेगा। सर ऊपर वाला बैटरी डिस्चार्ज हो रहा होगा। हाँ नहीं बिल्कुल ऐसा ही बोलिए, इसलिए क्योंकि ये चार्ज कर रहा है ना मेरे को, तो इसको कोई ना कोई तो करंट देने वाला होना चाहिए ना। आ रही बात समझ में, बिल्कुल ये कोई ना कोई तो देने वाला होना चाहिए। मेरे को बस ये सिखाना है कि अगर ये चार्ज होगा, अगर इसमें करंट जाएगा तो पोटेंशियल डिफरेंस कैसे लिखेंगे, और ये डिस्चार्ज होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस कैसे लिखेंगे। बिल्कुल पहली बार अच्छा बात करिए तुम। मान लेते हैं कोई बैटरा है, बड़ा सा बैटरा है, बड़ा सा बैटरा है, जैसे कि यहाँ सॉकेट है और मेरा मोबाइल चार्ज हो रहा है, तो वो एनर्जी देगा ना। तो मान लेते हैं ये कोई बड़ा सा बैटरा है भाई, तो मेरे को इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस लेना था। अब बड़ा सा बैटरा है, मान लेते हैं इसका पोटेंशियल डिफरेंस V0 है, तो इससे कोई लेना देना वैसे था भी नहीं, मेरे को इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस लिखना था। आ रही है बात समझ में, कोई दिक्कत। तो अपने को याद रखना है कि चार्जिंग के केस में V इक्वल्स टू ई प्लस आई आर होता है, और डिस्चार्जिंग के केस में क्या होता है बाबू, V इक्वल्स टू ई माइनस आई आर। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, जल्दी उतारो इसको। वैसे ऊपर वाला पार्ट नहीं भी बनाएंगे तो काम चलेगा। कितना मज़ा आता है ना टीचर को पकड़ के, ये तुम पिंक कलर का पेन रितिका गिफ्ट किया गया, मतलब पिंक कलर का पेन कैसे अच्छा लग रहा है। धीरे धीरे हंस रहा है हमको। तुम भी पिंकी कलर का पेन से लिख रहा है ना, इसीलिए। कौन सा कलर है वो जो तू लिख रहा है अभी, उससे वो वाला हाथ में, उधर 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 राइट, हाँ रेड है वो। Potential difference remains always less than EMF of a battery.
ट्रू और फॉल्स? दिख रहा है यहीं सामने है तो। ठीक है, चलो आगे देखो। उतार लिए, मिटा दें। चलो एक चीज़ बताओ, इस पूरे सर्कल में घूमो तो, या छोड़, जो नहीं पढ़े हो उसके लिए हम थोड़ा आसान करते हैं। तुम लोग को इतना तो पता है, जो लोग नहीं पढ़े हो कल का वीडियो, ये वाला आर और ये वाला आर सीरीज में है, इतना तो दिखाई दे रहा है बेटा, क्योंकि जितना करंट इसमें बहेगा उतना करंट इसमें बहेगा, सीरीज में है। तो आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़ देना सीधा सीधा, स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर। ठीक, तो करंट कितना बहेगा रे यहाँ पे, करंट कैसे निकालोगे? ये वाला पोटेंशियल डिफरेंस बाई आर इक्विवेलेंट, पोटेंशियल डिफरेंस ई बाई आर इक्विवेलेंट आर प्लस, यही ना बेटा। चल, तो अगर मैं ई में पोटेंशियल डिफरेंस ये वाला भी निकालता हूँ, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस बैटरी, तो कितना आ जाएगा, ई माइनस आई कितना दिया हुआ है, ई बाई आर प्लस आर इंटू स्मॉल आर, ऐसा आएगा क्या? चल एक चीज़ मेरे को बता, तो मेरे को वो आई समझ में नहीं आया। चल तू घूम जा, ऐसे घूम यहाँ से, माइनस आई आर माइनस आई आर प्लस ई बराबर 0, देखा रहा है आई, आ रहा है आई, कितना आ रहा है, आ रहा है। ठीक, देखो करंट दिखाई दिया, क्या पोटेंशियल डिफरेंस हम ई और आर स्मॉल आर के टर्म में लिख चुके हैं। मेरे को एक बात बताओ, क्या किसी बैटरी का ईएमएफ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस पे डिपेंड करता है क्या? क्या किसी बैटरी का ईएमएफ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस पे डिपेंड करेगा क्या? नहीं। बैटरी का ईएमएफ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करते। मतलब हम लोग कोई दुकान से बैटरी खरीद के लाएंगे तो पंखा से जोड़ेंगे कि उसको बल्ब से जोड़ेंगे, उस बैटरी का ईएमएफ पंखा या बल्ब पे डिपेंड नहीं करेगा। आ रही बात समझ में? मतलब वो कितना एनर्जी खर्च करेगा एक कूलम चार्ज को लोअर से हायर पे लाने के लिए, वो पंखा या बल्ब पे डिपेंड नहीं करेगा। आ रही बात समझ में बेटा? उसका ताकत किसी एक्सटर्नल लोड या एक्सटर्नल रेजिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता। आ रही बात समझ में? अगली बात ध्यान से सुनो, सुने बोल नहीं तो दो पूरा, यहाँ तक समझ में आ रहा है? ईएमएफ डज नॉट डिपेंड अपॉन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। कोई तकलीफ? क्या पोटेंशियल डिफरेंस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस पे डिपेंड करता है? दिख रहा है? हाँ, बोल रहे हैं कि बंदा अभी कुछ देर में मेरे को कॉल करेगा, ठीक है? अगर आएगा तो हम आपको कॉल करेंगे। तो यहाँ का एड्रेस भेज दिए आपका फोटो। एक मिनट, पवन अपना नंबर बोल दो, मेरा रिकॉर्डिंग हो रहा है ना तो मेरा फ्लाइट मोड ऑन है, समझ गया? बोल, लिख लीजिए नंबर, बोल। 910 282 282 5352। ठीक है। हाँ, लड़का है चाबी वाला, इतना खुश क्या हो रहा है? हाँ, EMF does not depend upon external resistance, but potential difference across the battery depends upon external resistance। आ रही बात समझ में? EMF डिपेंड नहीं करता एक्सटर्नल रेजिस्टेंस पे, पर पोटेंशियल डिफरेंस क्या है बेटा? जो एक्सटर्नल पोटेंशियल डिफरेंस अपने काम का चीज़ है ना। आउटपुट कौन देता है? पोटेंशियल डिफरेंस। तो आउटपुट हमें पोटेंशियल डिफरेंस देगा ना।
तो आउटपुट से मेरे को मतलब है। तो ऐसा नहीं है कि कोई बैटरी तुम लेकर के आओगे ना तो तुम किसी भी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में कनेक्ट कर दोगे। मतलब तुम कोई बैटरी लेकर के आए अपना, मान लो कि तुम पंखा के लिए, अब तुम उसको रेफ्रिजरेटर में जोड़ दे रहे हो, तुम कहीं जोड़ दे रहे हो, कहीं जोड़ दे रहे हो, तो वो काम आ जाएगा। ऐसा नहीं है। मान लीजिए कि हम एक बैटरी लेकर के आए माइक के लिए, अब उसको लेकर के हम उससे पंखा चला रहे हैं तो पंखा नहीं चलेगा उससे। तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर को ये पता होता है कि कौन सा बैटरी कहाँ काम आएगा। आ रही है बात समझ में? कोई तकलीफ़? हर बैटरी हर जगह काम नहीं आता। कोई तकलीफ़? क्योंकि उसका आउटपुट एक्सटर्नल रजिस्टर पे डिपेंड करता है। कोई तकलीफ़? बात समझ में आ रही है? अब तुम्हारा जो सवाल था कि ईएमएफ किस पे डिपेंड करता है, तो ये डिपेंड करता है उसके मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस पे, कि उसमें कौन सा मटेरियल यूज हुआ है, उसमें केमिकल रिएक्शंस क्या क्या हो रहा है, उस पे डिपेंड करता है। और ये सब कहाँ पढ़ेंगे अपन? केमिस्ट्री में। ईएमएफ लाइक बैटरी कितना चार्ज एक कूलम चार्ज को देगा वो कैपिटल आर पे डिपेंड करता है। नहीं, कितना चार्ज को देगा, यस, उस पर डिपेंड करेगा। चलो, कोई दिक्कत यहाँ तक? लिखो, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। EMF डज नॉट डिपेंड अपॉन एक्सटर्नल लोड। एक्सटर्नल लोड मतलब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। ये लोड बहुत अच्छा शब्द है। EMF डज नॉट डिपेंड अपॉन एक्सटर्नल लोड। EMF डज नॉट डिपेंड अपॉन एक्सटर्नल लोड, but potential difference depend upon external load. लोड का मतलब समझ रहे ना बेटा? एक्सटर्नल रेजिस्ट। तुम अक्सर सुना होगा इंजीनियर्स लोग का भाषा, अबे लोड मत लो भाई। लोड मतलब ज़्यादा प्रेशर। एक्चुअली लोड का मतलब एक्चुअली टॉर्क भी होता है, फोर्स भी होता है। तो तुम इंजीनियर्स का भाषा सुने, क्योंकि जब तुम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग लोगे या मैकेनिकल इंजीनियरिंग लोगे ना, तो ये लोड शब्द का इस्तेमाल बहुत होता है, तो ये आदत में पड़ जाता है। आ रहा समझ में? ठीक है, आगे बढ़े। चल, कुछ और अच्छा चीज़ सीखते हैं इसमें। देख, आ जाओ। हाँ, एक बैटरी है, ये हम बाहर जरूर दिखा रहे हैं, लेकिन ये बैटरी के अंदर रजिस्टर है, ध्यान रखोगे। इसका EMF E दिया हुआ है, इंटरनल रेजिस्टेंस R है, और एक्सटर्नल एक रजिस्टर इस बैटरी से जोड़ दिए R। अब अगर तुम बैटरी मान लो कि किसी से जोड़ोगे, तो तुम क्या चाहोगे? कि उस बैटरी का मैक्सिमम एनर्जी चूस जाए, यही चाहोगे ना? तुम तो यही चाहते हो कि अगर कहीं पैसा लगाए हैं तो वो आदमी को बर्बाद करके रख दें। अगर तुम कोई लेबर रखते हो तो तू चाहो। पहले वाला नहीं लिखना था क्या? कौन सा पहले वाला? जो I = E। नहीं, वो बस ऐसे समझाने को, जो लाइन लिखवाना था मेरे को। बस सुनो जो हम कहना चाह रहे हैं, कि अगर तुम कोई आदमी रखते हो तो तुम क्या चाहते हो? उसका मैक्सिमम एनर्जी लो। तो अगर ये बैटरी तुम ले करके आ रहे हो, पंखा चलाना चाहते हो, तो तुम चाहोगे कि उस बैटरी को पूरा यूज करे। इसीलिए मिडिल क्लास फैमिली में तुम देखोगे कि जब भी रिमोट काम नहीं करता तो लोग उसको पहले पटकोगे, कम से 1 महीना तो ऐसे ही चल जाता है। पटकने पे काम नहीं चलता है तो फिर इसको निकाल के इधर का उधर उल्टा कर करके ऐसे घिस करके चलाते हैं ना। तो इस बैटरी का भी अपन जान निकालेंगे। अपन हम क्या चाहेंगे कि इसका मैक्सिमम एनर्जी कंज्यूम करें। तो ये एक टॉपिक है। अब इस पर बहुत बढ़िया सवाल बनता है, ध्यान से सुनना। कौन सा सवाल बनता है सर? कि व्हेन इट्स एनर्जी कैन बी कंज्यूम्ड इन अ मैक्सिमम वे। आ रही बात समझ में बेटा? ध्यान से सुनना। इसको बोलते हैं मैक्सिमम पावर थ्योरम। क्या बोलते हैं? इस पे बोर्ड पे भी पूछा जाता है, जेई में भी बहुत सारा सवाल पूछा जाता है। 1-2 सवाल कराएंगे भी, ध्यान से सुनना। बोल बेटा, करंट किधर बहेगा? अपनी बुद्धि से बता। पक्की बात है सर, इधर से निकलेगा ऐसे आई, है ना? ऐसे बहेगा तो पक्का इधर प्लस माइनस प्लस ऐसा होना है ना। पोटेंशियल ड्रॉप यहाँ पे कितना हो जाएगा? आई कैपिटल आर, आई स्मॉल आर, और यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस ड्रॉप ई दिख ही रहा है। ठीक है, एक बार घूम जाए। तुम लोग को भी समझ में आ रहा है अपन क्या कर रहे हैं? बेटा यहाँ से घूमना, विकास है और आयुष, तुम लोग भी देखना, समझ में आ जाएगा। यहाँ से घूम रहे बेटा, ऐसे घूमेंगे तो प्लस से माइनस में जा रहे हैं ना, तो घटेंगे कि बढ़ेंगे?
घटेंगे ना, पॉजिटिव नेगेटिव, तो घटेंगे तो कितना घटेंगे, IR घट जाएंगे, घट जा माइनस IR, ठीक है बाबू। अब यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, फिर प्लस से माइनस, तो फिर घट जाएंगे तो माइनस I स्मॉल r। अब यहाँ से नेगेटिव से पॉजिटिव बढ़ जाएंगे क्या, कितना, प्लस ही। अब यहाँ वापस पहुँच गए क्या, पहुँच जाने के बाद इसको जीरो कर देते हैं, और ऐसे करने के लॉ को ही बोलते हैं KVL, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, ठीक है ना। पढ़ लेना, 1 घंटे का वीडियो है, सब समझ में आ जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? चल अब सुन बेटा, बोल करंट कितना आया, E अपॉन R प्लस, किसी का बुद्धि रहेगा तो ऐसे भी समझ जाएगा। इस दोनों पॉइंट के अक्रॉस देखेगा बेटा तो ये दोनों रेजिस्टर जो है ना सीरीज में है, तो R प्लस R और पोटेंशियल डिफरेंस E, तो करंट कितना हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस बाई R इक्विवेलेंट, E बाई R प्लस R, ऐसे भी लिख सकता है सीधा, कोई तकलीफ। अब सुन बेटा, तुमको यहाँ से पावर निकालना है ना, कहाँ से पावर निकालना है, एक्सटर्नल रेजिस्टर से ना। सुन, अब मान ले तू पंखा चला रहा है, बल्ब जला रहा है, तो बल्ब जला रहा है तो तू क्या चाहेगा, बल्ब एकदम डिम जले, चलो एकदम पूरा पूरा मस्त ग्लो करे, एकदम ब्राइट जले, है ना, अच्छा ग्लो करे बेटा। तो अगर यहाँ से तू पावर निकालना चाह रहा है तो यहाँ से पावर कितना होगा, कैसे निकालेंगे बेटा, बोल। पावर का फॉर्मूला क्या होता है, पढ़ा है, I²R। पावर क्या होता है पहले ये बताओ, पावर पहले बताओ मेरे को, ये बताओ व्हाट डू यू मीन बाय पावर। पावर का मतलब क्या होता है कि देख लेंगे तुम्हारा कितना पावर है, तुम्हारे अंदर कितना पोटेंशियल, कितना कैपेसिटी है। देख जो जितना टर्म में जाएगा उतना फंसेगा, फिर हम पोटेंशियल पूछेंगे। हाँ, कितना कैपेसिटी है उसके काम, कैपेसिटी का, हाँ कैपेसिटी का क्या मतलब होता है, क्षमता का मतलब, क्षमता वो 10th B वाली लड़की तो कितना ज़्यादा एक्सप्रेस। अबे मैथमेटिकली बता बाबा, टेल मी मैथमेटिकली व्हाट डू यू मीन बाय पावर। एनर्जी, फिर पावर और एनर्जी में क्या अंतर है, प्रति सेकंड कितना कार्य किया जाए उसको पावर कहते हैं। वर्क डन पर यूनिट टाइम इज पावर, वर्क डन पर यूनिट टाइम इज पावर। पावर क्या होता है बेटा, एक सेकंड में जितना कार्य किया जाता है उसको पावर कहते हैं, या एक सेकंड में कितना एनर्जी खर्च किया जाए उसको पावर कहते हैं। अरे बात समझ में, दो तरीके से पावर को डिफाइन करा जाता है, ध्यान से सुनो, वर्क डन पर यूनिट टाइम या एनर्जी कंज्यूम्ड पर यूनिट टाइम। वर्क पावर एनर्जी पढ़ाए नहीं थे, एक एग्जाम्पल भी दिए होंगे। जैसे मान लो कि हम 100 न्यूमेरिकल देते हैं तुमको करने के लिए, 2 बच्चों को देते हैं, याद आ गया, एक को देते हैं 1 दिन में करके आता है, एक करता है 100 दिन में, तो फिर अंतर है ना, समझ में आ गया। पावर का मतलब वर्क डन पर यूनिट टाइम या एनर्जी कंज्यूम्ड पर यूनिट टाइम। तो जहां भी मैं बोलूंगा कि इसका पावर अच्छा है, इसका पावर खराब है, तो पावर अच्छा का मतलब ये जल्दी जल्दी कार्य करता है और ये स्लो स्लो कार्य करता है, इसका मतलब यही होता है। अरे बात समझ में बेटा, तो हम इसके पावर की बात कर रहे हैं, मतलब हम क्या बात कर रहे हैं कि पर सेकंड, 1 सेकंड में कितना एनर्जी दे रहा है। तो अगर हम बोलते बताओ इस मरकरी का पावर, तो तुम समझ जाना कि 1 सेकंड में एनर्जी कितना निकल रहा है, हम ये पूछना चाह रहे हैं। आ रही बात समझ में। तो इसका पावर का फॉर्मूला क्या होता है बता, I²R, I²R। आजा बेटा, चल बोल, पावर इक्वल्स टू I²R। आई निकला हुआ है क्या, बोल बेटा, E बाई R प्लस R स्क्वायर R, ऐसा ना बाबू। चल अब सुन, मुझे ये पावर मैक्सिमम चाहिए। मैं क्या चाहूँगा, लाइट मेरा अच्छा खासा जले, पंखा चले तो एकदम तेज चले कि उड़ा दे एकदम, है कि नहीं। तो मुझे मैक्सिमम पावर चाहिए, 4P मैक्सिमम। अब मैक्सिमम पावर चाहिए तो मुझे किसका कॉन्सेप्ट याद आना चाहिए, मैक्सिमम मिनिमा का। बता पावर किसका फंक्शन है। तू बैटरी खरीद के आ गया, तो बैटरी खरीद के आ गया। अब सुन मेरे को बता एक बात, तेरे पास 2 ऑप्शन है। कौन कौन सा ऑप्शन है सर। मान ले कि बाबू एक तो ये हो सकता है कि हम बैटरी महंगा बहुत खरीद के आ गए, अब मेरे पास पंखे बहुत सारे हैं, कौन सा पंखा यूज करें। या फिर यूँ हो सकता है कि पंखा खरीद के आ गए हैं, अब मेरे पास ढेर सारा बैटरी है, वो बैटरी यूज कौन सा करें। 2 अलग अलग बातें हैं, है कि नहीं। तो मान ले तू ऐसा सब पूछ कर कि मेरे पास बैटरी रखा हुआ था, अब रजिस्टर मेरे पास बहुत सारा है, मान ले बल्ब बहुत सारा है और बैटरी महंगा खरीद के आ गए हैं, तो तू बल्ब चेंज कर सकता है। क्या चेंज कर सकता है, बल्ब चेंज कर सकता है। बल्ब चेंज कर सकता है मतलब एक्सटर्नल रजिस्टर चेंज कर सकता है।
एक्सटर्नल रजिस्टर चेंज कर सकता है, मतलब कैपिटल आर चेंज कर सकता है। मतलब तेरे लिए वेरिएबल क्या हो जाएगा? कैपिटल आर। क्या वेरिएबल हो जाएगा? कैपिटल आर। तो ये किसका फंक्शन है पावर? कैपिटल आर का। किसका फंक्शन है बेटा? कैपिटल आर का। तो पावर को मैक्सिमाइज करना चाहते हो तो क्या मुझे पावर को डिफ्रेंशिएट करना चाहिए? किसके रिस्पेक्ट में? कैपिटल आर के रिस्पेक्ट में। तो मैं इसको डिफ्रेंशिएट करता हूँ dp बाई dr और उसको कंपेयर करूँगा 0 से। अब फटाक से करो, जिसको आता है। आता है किसी को? हम कर दे रहे हैं, जिसको ना बुझा है छोड़ देना। देख ई स्क्वायर यहाँ पे कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा, अंदर में बच जाएगा और आपने तो कांस्टेंट क्या? प्लस प्लस में कैसे बाहर निकल जाएगा? बचा क्या अंदर में? r बाई r प्लस r का। अब कैसे सॉल्व होगा पवन? सर आर प्लस आर u बाई v वाला फॉर्मूला पे आ जाएगा ना। कर ई स्क्वायर, चला जा। नीचे वाला पकड़ लो, ऊपर वाला डिफ्रेंशिएट कर दो, माइनस ऊपर वाला पकड़, अरे नीचे वाला ही पकड़ो बार बार एकदम। इसको पकड़ लिए, इसको डिफ्रेंशिएट कर दिए, इसको पकड़ लिए, नीचे वाले को डिफ्रेंशिएट किए, कितना होगा? अंदर वाला तो 1 हो गया, ऊपर वाला करेंगे तो बेटा 2 इंटू आर प्लस आर हो गया। अब नीचे वाले को स्क्वायरिंग कर दें तो r प्लस आर का होल स्क्वायर मतलब पावर 4 को 0 से कंपेयर कर दे तो कोई लेना देना ना है नहीं, ये सब जाके उधर खत्म हो जाएगा। हो जाएगा ना। तो क्या हो जाएगा? देख r प्लस आर का होल स्क्वायर बराबर ये वाला पूरा उधर चला जाएगा तो 2r इंटू आर प्लस आर। देख तो ये पूरा कट गया क्या? तो क्या बच गया? r प्लस आर इक्वल्स टू 2r, है ना। अब बोल बेटा r बराबर क्या बात है। इसका मतलब उस एक्सटर्नल रेजिस्टर से मैक्सिमम पावर तभी निकलेगा जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस और इंटरनल रेजिस्टेंस बराबर होगा। तो सुनो, देखो याद रखने वाली बात कि बैटरी से मैक्सिमम पावर तभी निकाला जा सकता है जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस और बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस का वैल्यू बराबर हो। तो तुम जब कोई लेबर रखो तो उससे तुम मैक्सिमम काम तभी करा पाओगे जब उससे उसके इक्विवेलेंट उसको पैसा दो। अरे बात समझ में? कोई तकलीफ? क्लियर है यहाँ तक? अब इसमें बहुत सारे सवाल बनते हैं। अब देखिए ऐसे नहीं सोचना चाहिए एक ही रजिस्टर होगा। अब मान लें कि यहाँ 10-20 रजिस्टर जोड़ दे तो आपको क्या करना चाहिए? सबका इक्विवेलेंट निकालो और इसके इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर कर दो, काम खत्म। आ रही बात समझ में? अब 1-2 सवाल करा देते हैं, फटाक से उतारो, जल्दी करो। हाँ उतारो, हम लिखवा दे रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए। यस हाँ ठीक। समझ में आया ये कॉन्सेप्ट? तो ऐसा नहीं कि कोई भी बैटरी लाओ किसी में जोड़ दो, सब फिक्स है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स से दिखा कर करना होता है ये सब। जब इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बन जाओगे तो घर में कुछ भी काम होगा, पंखा जोड़ दो, लाइट जोड़ दो, सही बता रहे, तेरे को कुछ नहीं आएगा क्योंकि लोग पढ़ते ही नहीं है जा करके वहाँ कॉलेज में। अरे हाँ, ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना KVL KCL, ये जो चैप्टर करंट वाला फर्स्ट ईयर में इतना पूरा एक सब्जेक्ट है बेसिक इलेक्ट्रिकल करके, केवल ये पढ़ लोगे तो एक सेमेस्टर पास कर जाओगे। ये करंट वाला नहीं पढ़ोगे ना तो ये सेमेस्टर में इतना लोगों का बैक लगता है। KVL KCL से बता रहे केवल, मतलब कई लोगों का बैक लगता है इस सब्जेक्ट में, बेसिक इलेक्ट्रिकल में। और एक चैप्टर मैं पढ़ाऊंगा आपको सेमीकंडक्टर, वो चैप्टर से एक पूरा सब्जेक्ट है सेकेंड सेमेस्टर में, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। बोलोगे करना किसको, आप ख़त्म करिए, उसके बाद देखिए रेडी लगाते हैं हम लोग। हरे हरे
पवन चलना है क्या एक आध दिन और? नेक्स्ट संडे, हाँ, क्योंकि मुझे वहाँ से बहुत सारा सामान खरीदना है इस बार, तो मेरे को चाहिए ही कोई। इस रूट में यहाँ से घूम के फिर वापस यहाँ इस बस में 0 से पड़ती है। क्या? ये वाले रूट में आई निकालने की जो ये फॉर्मूला है, तो यहाँ से घूम के वापस यहाँ इसमें 0 से पड़ती है। ये निकालने के लिए? कहाँ? ये आई बराबर निकालने के लिए? हाँ, कहीं से इस पॉइंट से यहीं तक जाओगे ना, कहीं से कहीं घूमो ना, ये आ जाएगा। पूरे रूट में हाँ, घूम के देख ले, जैसे घूमना घूम, वही आंसर आएगा। और नहीं भी घूमना है तो आर इक्विवेलेंट क्या होता है? करंट बराबर नेट पोटेंशियल डिफरेंस बाई आर इक्विवेलेंट, वैसे भी कर लो, वैसे भी आ जाएगा। तो कैसे पता नेटिक पोटेंशियल ई? इन दोनों पॉइंट के बीच अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? ई है। और इन दोनों पॉइंट के बीच में आर इक्विवेलेंट निकालने आता है। ये वाला दोनों देखो सीरीज में है, तो कितना हो जाएगा? आर प्लस कैपिटल आर, पोटेंशियल डिफरेंस ई, तो ई बाई आर प्लस आर। हो गया? बढ़े आगे। तुम लोग के पास टीटी आज कौन सा है? टीटीएस है आज? नहीं, टीटीएस में 5 से 6:30 टाइम है ना, बस 15 दिन रुक जाओ, उन लोग का सिलेबस पहुंचने वाला है। करंट ख़त्म होगा, इधर भी करंट ख़त्म होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से तुम लोग को उस बैच में, ठीक है? फिर कोई लोचा ही नहीं होगा। नहीं, लोग बोल रहे हैं। एक सवाल बनाते हैं, ध्यान से सुनना। क्या ध्यान में रखना है कि जब भी किसी बैटरी से मैक्सिमम पावर निकालना चाहते हो तो उस बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस उस बैटरी के अक्रॉस नेट एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के बराबर होना चाहिए। नेट एक्सटर्नल कहने का मतलब क्या? इक्विवेलेंट, ठीक है ना? अब इक्विवेलेंट तो सीरीज पैरेलल बताया ना थोड़ा सा, ठीक। देख, for maximum power withdrawn from any battery, रुको लिखवा रहे, 1 मिनट सवाल बना लो। बोलो पवन, अब दूसरा हम क्या लेंगे यहाँ पे? क्या लेंगे यहाँ पे? ना ना ना, तुम लोग प्रेडिक्ट कर लेगा आप। बताइए x क्या होना चाहिए कि इस बैटरी से मैक्सिमम पावर निकाल सके? सवाल समझ रहे हो? x का वैल्यू कितना होना चाहिए, कितने ओम का होना चाहिए कि हम नीचे वाले बैटरी से मैक्सिमम पावर विड्रॉ कर सके? सोच के बताओ। देखो कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा करोगे तो फंस जाओगे, क्योंकि डेटा हम बड़े आसान दिए हैं। ऐसे सोचो, x कितना होना चाहिए वो तो पक्का पता है। 5 नहीं, गलत गलत।
ऊपर का आर इक्विवेलेंट नीचे के आर से तो इक्वेट हो जाएगा ना। मेरे को नहीं पता, सवाल बस यही है। तो नीचे 2 ही है आप। बस ये बैटरी का आर इंटरनल रेजिस्टेंस 2 ओम है। 0 नहीं, ये क्या बदतमीजी है। सवाल बस यही है, अब हम कुछ बताएंगे नहीं, आपको सोचना है। बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस नेट एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से बराबर होना चाहिए फॉर मैक्सिमम पावर विड्रॉल। 1/R1 + 1/R2 = 1/R इक्वल। यस, सही है। मतलब देखो, डेटा हम आसान देते हैं, तुम ऐसी भी देखता तो आंसर आ जाता। कैलकुलेट हम कर नहीं रहे हैं। दिखा सर 6 6 बोला था, नहीं तो 1 आंसर नहीं है ना। सर 6 4 4 देख, 2 और 1 3 और 6 रहेगा, 3 और 6 तभी ना 2 होगा। ये 2 होना चाहिए ना टोटल। अभी हम उसी में खेलते हैं, 3 6 में पक्का है। देख अब किस किस में खेलेंगे, छोड़ बता देंगे फिर क्या हमारे। 2 2 4 4 4 12 हाँ, यही सब ये खेलते हैं। बस मेरा मतलब मकसद है तुमको कॉन्सेप्ट सिखाना, डेटा से खेलना नहीं। बात समझ में आ रही है? बन जाएगा ऐसा सवाल, एक और बना दे तो बोलो। बहुत चैलेंज कर रहा है, बनाओ तो इस पर। ला, इस बार बना दिए तो मान जाते हैं, तुम्हारे गुलाम। और तुम नहीं बनाओगे, इसका हम चैलेंज देते हैं। कोई स्कूल में तो नहीं पढ़ा है? स्कूल तुम्हारा अगर पढ़ाई दिया होता तो तुम मेरे पास क्या रहे? बताइए यार, इंटरनल कितना होना चाहिए कि मैक्सिमम इससे पावर निकाला जा सके? बनाइए बनाइए, कोशिश कर लीजिए। हार मान जाओ इज्जत से। by 26/7। हालांकि हम अपने से आसान ही दिए हैं, क्योंकि होता नहीं है कि तुम्हारे हार में भी मेरी जीत है, तुम्हारे जीत में भी मेरी जीत है। बैक मत ऐसे बोल देगा तब तो हो गया मतलब। चलो ठीक है, तुम्हारा भी लिख लो। तुम्हारा नाम क्या था? रितिका? सॉरी रितिका। हाँ, तुम्हारा नाम क्या है? 15/4 सूरज। नहीं, बस एक मौका। चेक 9/2 में। हाँ, 9/20 पवन। बोलो 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 बोलो, बोली लग रहा है मेरा आज। गुलाम बना विवेक रॉय गुप्ता, VRG। हाँ बेटा, तू 26/7। पहले ये बता, तुम लोग इस तरह का कुछ पढ़ा है स्कूल में? तब तो गलत ही आंसर आया होगा। श्रेया, आज तेरे को डांटे, तुम तो कोशिश कर ले बेटा एक बार। तनवीर, बेच दो मुझे आज। हाँ सर, 1 सेकंड। सर, एक सेकंड। अबे ना होगा, क्या चिंता। सर, एक नहीं सर, 26/7 ही होगा। हाँ हाँ सर। फाइन, लेट। 4 सर। हाँ 4 4।
कौन है तुम? सूरज। एक और तुम्हारा है 4। नहीं इसको रख ले, लिखे रहिए। साम दाम दंड भेद, आज इस आदमी को खरीद के रहेंगे। सर या तो 6/7 होगा नहीं तो 26/7। ले बेटा तुम भी आज कोशिश से कर ले। कितना, क्या बोली? 6/7 या 26/7। तो मोस्ट प्रोबेबली वो 26/7। मोस्ट प्रोबेबली। और कोई? हाँ सर। आज मैं बिकने को तैयार हूँ। 9/5। कहाँ है तुम? तुम तो अभी तक आए ही नहीं मार्केट में। आदित्य क्या बोला? 9/5। 9/5। और कुछ? आयुष आजा, आओ। अब हम करें सात बाई पाँच गेट लॉस्ट। तो वहाँ पे सर सीरीज के 7/5। इसमें हुआ क्या? समझ गए सर। तो एक जगह सीरीज तुमने मुझे गुरु द्रोण समझा। सर 1 और 2 तो सीरीज में है। वहाँ पैरेलल कहाँ? कौन कौन पास सीरीज में है? डिवाइड हो रहा है, देखो 1 और 2। 1 और ये 2 हाँ। कैसे सीरीज में है? दोनों के बीच में करंट सेम बह रहा है। हाउ कैन यू से दैट? करंट यहाँ से जाएगा तो यहाँ चला जाएगा, इधर नहीं जाएगा। ये दोनों देखो शॉर्ट सर्किटेड है, सबका सब यहाँ घुस जाएगा, इधर जाएगा क्यों? यहाँ शॉर्ट सर्किटेड है। ज़्यादा आसान रास्ता इधर से जाने का है कि इधर जाने का है? इधर रजिस्टर्ड नहीं है। अगर तुम यहाँ से घर जाओगी, 2 रास्ते हैं, एक तरफ कोई आदमी नहीं है, एक तरफ पूरा खचाखच भीड़ है, किधर से जाओगी? जिधर भीड़ है सर। इधर कोई रजिस्टर नहीं है, इसको बोलते हैं शॉर्ट सर्किटिंग। बात समझ में आया? तो सर वहाँ से करंट गया। करंट गया, इधर घुसा, इधर जाएगा ही नहीं, इधर जाएगा, इधर जाएगा, फिर कुछ इधर जाएगा, कुछ इधर जाएगा, फिर इधर जाएगा तो इधर जाएगा कुछ, फिर इधर जाएगा, फिर जब इधर आएगा तो कुछ इधर आएगा, कुछ इधर आएगा। यू कैन नॉट से। देखो वहाँ पे जो सर्किट मैंने बनाया था, जैसे करंट आ रहा है, फिर वहाँ से आ रहा है, तो उनको टकरा जाएगा। कौन कौन टकरा रहा है? 1 से जो आपने बोला यहाँ से करंट। देख बता रहे, मेरा बात सुनो। कौन कौन सीरीज में, कौन कौन पैरेलल में, मुझसे पूछो। ये 0x के बीच में है, ये 0, ये दोनों पैरेलल में है। कैसे पैरेलल में है सर? इसको पकड़ो और यहाँ चिपका दो। पैरेलल कैसे पहचानते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस शुड बी सेम। इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, 0x 0x। पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों के बीच में कितना है? x। इन दोनों के बीच में x। तो ये दोनों पैरेलल में है। नहीं पढ़ी हो ये सब? हाँ, किसी एक पॉइंट पे हम 0 मान सकते हैं। तो वहाँ मान लीजिए। कहाँ? इसको ले, सर आपने जो 0 ऑलरेडी लिखा है। इसको हाँ। मान लिए, तो इसको 0 मान लिए, तो ये 0 0 0 0 0 0 0 कनेक्टिंग वायर है वो। नहीं पढ़ी हुई सब, छोड़ो ना, काहे कोशिश कर रही हो? तुम्हारे सिलेबस में नहीं है आर इक्विवेलेंट, क्योंकि सिलेबस तुम्हारा काट दिया है। तो मेरा तो लगभग आ गया, इसमें मेरे लगभग में खरीद लेगा तो मेरे को बदतमीज। न्यूमरेटर में 2+ हो गया।
75 यही सब आपके सिलेबस में नहीं है। खैर ये सब पढ़ते तो मज़ा आता है, पर ठीक है देखते हैं जैसा मौका मिलेगा। पढ़ते हटाओ ये सब, क्या आप टाइम पास करें। दिखाओ कहाँ तक हुआ है, हम भी कहाँ घुस जाते हैं। मतलब तुम पावर मैक्सिमम, हाँ ध्यान में रखोगे बेटा, पावर मैक्सिमम के लिए बैटरी से मैक्सिमम पावर तभी निकाला जा सकता है जब उसका इंटरनल रेजिस्टेंस नेट एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के बराबर हो। एक और सवाल कर लेते हैं, फालतू ये सब तुम्हारे किसी काम का नहीं है अभी, हालांकि जब पढ़ाएंगे तो देखा जाएगा, मेरे मूड में नहीं है पढ़ाने का ये सब। देखते हैं जितना सिलेबस है पहले वो कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं। एक सवाल और कर लेते हैं इसी से रिलेटेड, हाँ पर अज्यूम मत करना तुम लोग पहले, मतलब कुछ भी डेटा ले लेंगे फिर पगला जाओगे। ओके एक आसान तो ले सकते हैं इस बार, हाँ तुम लोग बनाए होगे शायद ये, क्योंकि 10th में ही बनाना था। रितिका तू ICSE से है तब बनाई होगी ये पिज्ज़ा जैसा सवाल बनाई हो, बनाए हो? ओके तब तो कोविड वाले बच्चे हो, तब तो दया ही खा सकते हैं तुम पे। क्या? आओ बेटा बोल, यहाँ से मैक्सिमम पावर निकालना चाहते हैं फॉर P मैक्सिमम, बता RI कितना होना चाहिए स्मॉल r के टर्म में। मैं यहाँ पे दो तरह का सवाल हम तुमसे करा रहे हैं बेसिकली, R इक्विवेलेंट का भी सवाल और मैक्सिमम पावर थ्योरम का भी सवाल। फटाफट कर दो, बता इसका R इक्विवेलेंट कैसे निकालोगे। क्वेश्चन उतार लो पहले, क्योंकि हम सब बनाएंगे तो क्वेश्चन ख़त्म हो जाएगा, मिटा मिटा के बना देंगे। सवाल उतार लो, अगर कोई कोशिश करना चाहते हो तो कर लेना, और नहीं तो हम फटाक से बताएंगे, आगे बढ़ेंगे। कुछ दिख रहा है पवन इसमें? नहीं दिख रहा होगा तो जल्दी बताना, टाइम पास नहीं करना इसमें। अच्छा कुछ डेटा ले ले, क्या डेटा से ज़्यादा आसान हो जाता है? रुको तो सोचने दो थोड़ा। रुको तो बेटा, डेटा ले लेते हैं थोड़ा, डेटा नहीं लेंगे ना तो बहुत समय लग जाएगा। सब 4-4 ओम का है। नहीं 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 नहीं, ये 2 ओम है, ये 2 ओम है, तो 4 तो हो जाएगा। हाँ अब ठीक है, अब ठीक है, बताओ। नींद आ रहा है क्या सूरज? आओ देखो देखो देखो, टाइम पास नहीं करते, समय कम है। देखो मेरी तरफ, यहाँ देखो तो ये दोनों कैसा है बेटा? 2-2 2-2 1 सीरीज में है रे।
जितना करंट यहाँ पे जाएगा बेटा उतना ही करंट इस पे जाएगा ना, तो 2 2 देखो ध्यान से, तो सब गायब हो जाएगा, देख लो बाद में लिख लेना। 2 2 4, ये 2 2 4 मिल करके इसके साथ पैरेलल हो जाता, तो 2 2 4 4 4 2, फिर 2 2 4 4 2 2 4 4, टोटल कितना हो गया 2। तो क्या ये इसके बराबर होना चाहिए तभी मैक्सिमम निकलेगा, तो आर आई बराबर खत्म। 2 2 4 हो गया। अंकुश समझ आया? तनवीर अब बोर्ड में जब आएगा इस तरह का सवाल तो क्या करना, थोड़ा सा क्या करना चाहिए कि जब ये सवाल बनाओगे, सब क्वेश्चन बना लिए थे, तुमको क्या करना चाहिए बेटा, जैसे इस डायग्राम बनाने के बाद तुमको क्या करना चाहिए, इन दोनों को मिटा करके इन दोनों की जगह पे क्या दिखा देना चाहिए, ऐसे सॉल्व करके कितना हो जाता 4 हो। फिर दूसरा डायग्राम बनाना चाहिए, इन दोनों को मिटा करके 1 बनाना चाहिए, कितना हो जाता। फिर इन दोनों को मिटा करके बनाना चाहिए था क्या, फिर इन दोनों को मिटा करके कितना बनाना चाहिए था 2, फिर इन दोनों को मिटा करके कितना बनाना चाहिए था 4, फिर इन दोनों को समझ रहे हो, फिर मिटा देना चाहिए, हो गया। इसीलिए बोले थे लिख लेना, ख़त्म हो जाता है सवाल ही। लिखा था ना। चलिए, समय है कि जाना है अब? अभी है 7:55 ही बता है। हाँ, सोचे थे आर इक्विवेलेंट ख़त्म करा देंगे सीरीज कॉम्बिनेशन, लेकिन समय लगेगा। सीरीज कॉम्बिनेशन पढ़ाते करंट ख़त्म हो जाता है आज, करंट इज ऑल अबाउट ख़त्म। एक डेरिवेशन है बस, और डेरिवेशन सिलेबस में नहीं अंतर है, बस एक फार्मूला है। अभी है सर 20 का टाइम हम लोग के पास तो बहुत है। यस सर 9 बजे 10 मिनट पहले। रहने दो, ठीक, बंद कर दे।